रूल 11 हमारे के लिए बात करता है, रूल 11 बात करता है कि उत्तर देने या फिर और अधिक डिटेल में उत्तर देने के लिए इंटरोगेटरीज के लिए आवेदन कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इंटरोगेटरीज प्रश्न भेजे गए हैं, ठीक है, और सामने वाली पार्टी ने जिसको इंटरोगेटरीज मिला है उसने या तो उसका उत्तर नहीं दिया या फिर दिया भी है तो अधूरा उत्तर दिया है, तो जो पार्टी इंटरोगेटरीज भेजने के लिए प्रश्न कर रही है सामने वाली पार्टी से, तो वो कोर्ट से आवेदन कर सकती है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को इंटरोगेटरी भेजे गए हैं, उसका उत्तर दे। अगर उसने उत्तर नहीं दिया है तो, या फिर और अधिक विस्तृत रूप से उसका उत्तर दे। जो पूछा गया था उसका जवाब आपने नहीं दिया है, यानी कि आपसे डिटेल में मांग गया था, आपने डिटेल में नहीं बताया, तो उसका और तरीके से जवाब दिया जाए। ऐसा आवेदन आप सामने वाली पार्टी को करेंगे कि ऐसा आवेदन कोर्ट को हम करेंगे कि सामने वाली से जवाब दिया जाए, ठीक है। कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है कि वह उसका जवाब, जो उत्तर है, एफिडेविट के रूप में दाखिल करे या फिर मौखिक रूप से अदालत के सामने उपस्थित होकर जवाब दे दे। जैसा कोर्ट को ठीक लगता है वैसा आदेश आपको कर दिया जा सकता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूल 11 पर, यानी कि ऑर्डर 11 का रूल 11, ठीक है। तो रूल 11 हमारा बात करता है कि उत्तर देने के लिए या फिर और अधिक, यानी कि एडिशनल में उत्तर देने का आदेश देने के लिए। मतलब क्या है कि अगर किसी पार्टी को, अगर किसी व्यक्ति को इंटरोगेटरीज लिखित प्रश्न भेजे गए हैं, ठीक है, और उसने उत्तर नहीं दिया है या फिर दिया भी है तो अधूरा दिया है, अपर्याप्त है, तो जिसने प्रश्न पूछा है उस पार्टी, यानी कि जिसने प्रश्न पूछा है, वो कोर्ट से आवेदन कर सकता है कि कोर्ट उस व्यक्ति को उत्तर देने या फिर और अधिक डिटेल्स में, यानी कि जो पूछा गया तो उतना नहीं बताया तुमने, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें और डिटेल में चाहिए आंसर, और अधिक विस्तृत उत्तर देने का आदेश दे। ऐसा कोर्ट से हम आवेदन कर सकते हैं। कौन पार्टी करेगा? जिसने इंटरोगेटरी भेजा था वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि और डिटेल में हमें चाहिए, या फिर इसने जो उत्तर नहीं दिया है वो उसका जवाब हमें चाहिए, ठीक है, या फिर उत्तर ही नहीं दिया है इंटरोगेटरीज का, तो उसका हमें आवेदन देंगे कि भाई इनसे बोलो कि हमें रिप्लाई दे, ठीक है। कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है कि वह व्यक्ति अपना उत्तर एफिडेविट के रूप में दे, ठीक है, या फिर मौखिक रूप से, यानी अदालत में उपस्थित होकर मौखिक उत्तर के रूप में दे। जैसा कोर्ट ठीक समझता है वैसा आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से इंटरोगेटरीज के माध्यम से 10 प्रश्न पूछे, ठीक है। डिफेंडेंट सिर्फ 5 का ही अधूरा जवाब देता है, 5 का देता भी है लेकिन अधूरा देता है, ठीक है। 10 प्रश्न पूछे थे, आपने 5 जवाब दे रहे हो आप। तो अब प्लेंटिफ कोर्ट से अनुरोध कर सकता है, प्लेंटिफ कर रहा है, ठीक है, अगर प्लेंटिफ ने भेजा है इंटरोगेटरीज तो, ठीक है, कोर्ट से अनुरोध कर सकता है कि डिफेंडेंट को आदेश दें आप, किस चीज़ के लिए, कि वह बाकी बचे हुए प्रश्नों का वही जवाब दे जो उसने नहीं दिए। हमने 10 पूछे थे, आप 5 का जवाब दे रहे हो, तो 5 और जो बचे हुए हैं उनका ही जवाब दिया जाए। तो ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रूल 11 हमारे के लिए बात करता है, रूल 11 बात करता है कि उत्तर देने या फिर और अधिक डिटेल में उत्तर देने के लिए इंटरोगेटरीज के लिए आवेदन कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इंटरोगेटरीज प्रश्न भेजे गए हैं, ठीक है, और सामने वाली पार्टी ने जिसको इंटरोगेटरीज मिला है उसने या तो उसका उत्तर नहीं दिया या फिर दिया भी है तो अधूरा उत्तर दिया है, तो जो पार्टी इंटरोगेटरीज भेजने के लिए प्रश्न कर रही है सामने वाली पार्टी से, तो वो कोर्ट से आवेदन कर सकती है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को इंटरोगेटरी भेजे गए हैं, उसका उत्तर दे। अगर उसने उत्तर नहीं दिया है तो, या फिर और अधिक विस्तृत रूप से उसका उत्तर दे। जो पूछा गया था उसका जवाब आपने नहीं दिया है, यानी कि आपसे डिटेल में मांग गया था, आपने डिटेल में नहीं बताया, तो उसका और तरीके से जवाब दिया जाए। ऐसा आवेदन आप सामने वाली पार्टी को करेंगे कि ऐसा आवेदन कोर्ट को हम करेंगे कि सामने वाली से जवाब दिया जाए, ठीक है। कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है कि वह उसका जवाब, जो उत्तर है, एफिडेविट के रूप में दाखिल करे या फिर मौखिक रूप से अदालत के सामने उपस्थित होकर जवाब दे दे। जैसा कोर्ट को ठीक लगता है वैसा आदेश आपको कर दिया जा सकता है। तो रूल 11 सिर्फ इतना ही कहता है ऑर्डर 11 का। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ और पढ़ना हो तो वही बताना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ऑर्डर 11 हमें ख़त्म करना था एक्चुअली, सीधा सीधा ये है कि ऑर्डर 11 जल्दी जल्द ख़त्म होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।